तो अब हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कुछ भी ना हो, इंफॉर्मेशन दी हो, तो हम क्या क्या मानेंगे। हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको। पहला, कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। दूसरा, कोई भी सैलरी या फिर कमीशन नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को। तीसरा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा पार्टनर की कैपिटल पे फर्म द्वारा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा फर्म से, फर्म चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पे। अच्छा, प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेंगे इक्वली। अच्छा, एक और था इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कह रखे तो वो जो प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लेंगे, अगर नहीं कह रखा तो मानेंगे 6% पर एनम। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। ये टीएस ग्रे वाला यार पुराना एडिशन है, एक बार तुम देख लेना। तो क्वेश्चन बताया तो मैं तुम्हें आपने समझ में आ जाएगा तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ही वैसे ये, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। फिर इसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो देख लो तुम किस क्वेश्चन में ऐसे फ्रेमिंग कर रखी है, ABCDE, तो वो वाला तुम देख लेना। ठीक है, तो पहला दे रखा है, अगर कुछ नहीं कह रखा तो सैलरी ऑफ पार्टनर देंगे नहीं देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पूछ रखा सैलरी ऑफ पार्टनर के बारे में, पहले मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ए पार्ट, इसमें ना ये पूछा है कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ये बात लिख दी कि एब्सेंस माननी है पार्टनरशिप डीड की, तो हमें जो आंसर देंगे ना हम वो ये मान के देंगे कि कोई भी पार्टनरशिप जो भी पार्टनर्स थे उनके बीच में नहीं हुई। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो हम सैलरी देंगे क्या, नहीं। तो हम ऐसे लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी is given to any पार्टनर। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में कहता कोई पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, कह रहा है पार्टनरशिप तो ही नहीं हुई, तो पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। पहले वो लिख देंगे क्या, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर आगे लिखेंगे हम नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अच्छा, सी पॉइंट पे आओ। सी पॉइंट में कहता लोन दे या पार्टनर ने फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट कहता कुछ नहीं करेगा, कितना मानेंगे 6%। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। डी पॉइंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, हम क्या मानेंगे किस रेशो में प्रॉफिट शेयर हुआ, इक्वली। तो PSR क्या होगा 1:1:1। इसको हम एक और बड़ी सारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, ठीक है। अब ई पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, ड्राइंग पे। ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे, सर कुछ कह तो रखा नहीं इसने, ठीक है जी नहीं कह रखा, तो अब हम इंटरेस्ट लेके ना लें, फर्म पूछ रही है नहीं ले सकते, कोर्ट कहता, तो मतलब नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। ये 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, नॉर्मल सा ही, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुए नहीं, एक तरह से थ्योरेटिकल पॉइंट ही चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है अपना। अब आओ
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देख लो यार, मेरे पास ये कौन सी बुक है, टी एस ग्रेवाल की एडिशन देख लेना। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, पी यूज्ड 20,000, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। अब समझो इस बात को। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं जो पी क्यू आर के बीच में आगे, मतलब जिससे झगड़ा हो सकता है। क्या क्या थे, पी ने ना कोई 20,000 रुपये यूज़ किए थे जो थे तो फर्म के, और पर पी ने यूज़ कर लिया पर्सनली और 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। क्यू और आर कहते हैं कि ये जो अमाउंट है ना, अब वो फर्म को दो तुम। अच्छा, अब सुनो इस बात को, तुम कैसे कह रहा है ये, इस बात को समझना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम देखो चीज़ क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है पी ने यूज़ किए 20,000 रुपये जो थे तो फर्म के, बट पी ने पर्सनली यूज़ करके ना 5,000 प्रॉफिट बना गया। क्यू और आर कहते हैं कि ये अमाउंट ना, जो प्रॉफिट की अमाउंट है, ये फर्म को दी जानी चाहिए। देखो अब हमने जो करेक्टरिस्टिक्स की थी ना कि पार्टनर जो थे 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टनरशिप की, वो अभी भले हमने नहीं की, बट आगे फर्दर वीडियोज़ में हम करेंगे, ठीक है। अब एक करेक्टरिस्टिक ये है, समझो इस बात को। फर्स्ट कि जो पार्टनर होता है ना, वो मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब अगर बी है, बी कोई काम करता है तो बी प्रिंसिपल भी है, प्लस अगर कल को कोई प्रॉफिट हो जाता है, बट बांटना तीनों को पड़ेगा। अच्छा, सी भी ऐसे ही करता है, काम करता है, तो ए और बी को भी देना पड़ेगा उनको प्रॉफिट का हिस्सा, अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है तो। ए कोई काम करता है, कुछ पैसे ले लेता है फर्म से और प्रॉफिट कमा लेता है, तो वो पैसे प्लस प्रॉफिट उन सबको ए को बी और सी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। यही तो होता है पार्टनरशिप, और क्या होता है। अच्छा, बट एक बात बताओ, उल्टा करते हैं, लॉस हो जाता है। लॉस कैसे हुआ, ए ने पैसे चक लिए। अच्छा, पैसे चक लिए तो ए ने वो पैसा कहीं बाहर लगा दिया और प्रॉफिट कमा लिया, ये तो हम करते हैं। मान लो लॉस कमा लिया, लॉस कैसे अर्न करेंगे, लॉस अर्न नहीं करते, लॉस इंकर्ड होता है। अच्छा, लॉस इंकर किया उसने, मान लो 10,000 रुपये का, वो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, तो ना वो ए जो है बी और सी से या फर्म से वो चीज़ रिकवर नहीं कर सकता। प्रॉफिट कर सकता है फर्म, प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा, बट लॉस नहीं देना पड़ेगा। लॉस नहीं ले सकते फर्म से, क्यों, फर्म कहती मेरे को बता के तूने पैसे लिए थे क्या मेरे से, तो वो कहेगा नहीं, कहती लॉस मैं क्यों साइन करूं। बट अगर मेरे को बता के पैसे लिए तूने या नहीं लिए, बट अगर प्रॉफिट हो गया तो मुझे तुमको शेयर करना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो इस बात को समझो तुम। पॉइंट पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पॉइंट क्या है, समझो। पी ने 20,000 रुपये लिए थे, प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये का, तो ये पी है ना, इसको ये फर्म को देना पड़ेगा। पी हैज टू गिव दिस 25,000, 20,000 रुपये लिए थे और 5,000 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया, टोटल 25,000 देना पड़ेगा किसको, टू फर्म को एज पार्टनर। एज देखो पार्टनर जो होता है इज बोथ ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ठीक है। बी पॉइंट पे आओ। बी पॉइंट क्या कहता था ये, क्यू ने 5,000 रुपये लिया था कोई जो फर्म से बिलोंग करता था, और उस पर लॉस ले लिया, उसने लॉस कमाया है, लॉस इंकर होगा उसको 1,000 रुपये का। अब ये कहता है फर्म लॉस को सहन करे, मतलब लॉस का पैसा मैं फर्म से लूँगा, फर्म कहती मैं नहीं दूंगी, क्यों, मेरे से पूछ के लिया था क्या पैसा। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो बात देना पड़ेगा फर्म को, बट अगर लॉस है तो फर्म से नहीं ले सकता। हाँ, अगर फर्म के बिजनेस से कुछ लॉस हुआ तो फर्म देने को लायबल है। ये देखो ना, इसने कहीं पे इन्वेस्ट किया था आउटसाइड द बिजनेस, तभी तो कह रहा है बिलोंगिंग टू द फर्म था, तो जो लॉस है वो देने के लिए लायबल नहीं है। क्यू कैन नॉट रिकवर दिस
लॉस ऑफ ₹1000 फ्रॉम फॉर्म। सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट में क्या बोलते हैं, पी और क्यू है ना, ये परचेज करना चाहते हैं गुड्स ए लिमिटेड से। 3 पार्टनर है ना, पी क्यू आर। पी और क्यू तो राजी हैं ए लिमिटेड से गुड्स खरीदने के लिए, बट आर राजी नहीं है। देखो अब ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप में, जो पार्टनर्स है ना वो जहाँ मर्जी से गुड्स खरीद सकते हैं। मान लो 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर राजी हो गए जैसे इसमें है, अच्छा एक राजी नहीं हुआ, तो ये पार्टनरशिप एक्ट होता है, 1932 एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट। ये पता क्या बोलता है, कहता गुड्स बाय और सेल जहाँ मर्जी से कर लो। कोई पार्टनर रोकता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खरीद सकते हो, उसके बाद भी रिमेनिंग पार्टनर खरीद सकते हैं। बट अगर फर्म ने नोटिस निकाल दिया कि एक पार्टनर है, ये फिर सारे पार्टनर राजी होंगे तभी हम मानेंगे गुड्स खरीदने का ऑर्डर मिल गया, वरना हम नहीं मानेंगे। तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ मान्य नहीं है। अभी तक मुझे लिखा ही नहीं इसने, देखो ना ध्यान से पढ़ो। सी पॉइंट में इसने कहाँ लिखा है कि फर्म ने नोटिस निकाल दिया कि सारे पार्टनर राजी होंगे तभी मैं ये गुड्स बाय और सेल जहाँ मर्जी से कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती। नहीं कह रखा, मतलब अगर एक पार्टनर भी कई बार से खरीद रहा है तो माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो 2 पार्टनर राजी हैं, तो मतलब पी एंड क्यू में बाय द गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, डी पॉइंट पे आओ। क्यू एंड आर है, ये एडमिट करना चाहते हैं सी को पार्टनर की तरह, बट कौन राजी नहीं है, पी। अब देखो कोई पार्टनर को एडमिट करने के लिए ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है जितने भी पार्टनर हैं हमारे फर्म में उन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। अब देखो ऊपर क्या था, हमने एक पॉइंट पढ़ा है, कौन से वाला, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या था, बाय और सेल कर रहे हैं गुड्स को। अगर गुड्स बाय सेल करना है तो सारे पार्टनर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक पार्टनर भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्म की कर ले भाई। बट अगर नया पार्टनर हमने फर्म में एडमिट करना है, मतलब पी क्यू आर है और एक पार्टनर है, इसको नाम कुछ बताया है इन्होंने, सी बताया है ना, हाँ सी पार्टनर हमने एडमिट करना है, तो हमें सारों की जो है ना परमिशन लेने की जरूरत है। मतलब पी क्यू और आर। अगर पी राजी है कोई नहीं जी, क्यू भी राजी है, बट आर राजी नहीं है, तो क्या करूं मैं, नहीं एडमिट कर सकते। अच्छा आर भी राजी नहीं है, क्यू भी राजी नहीं है, तब भी एडमिट नहीं कर सकते। तीनों ही राजी नहीं है, तब भी एडमिट नहीं कर सकते। ये मान लो ये राजी नहीं है और ये राजी है, फिर तब भी नहीं कर सकते। मतलब सारे पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। किस पे, किस मुद्दे पे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे। इसमें आर कौन सा, पी अग्री नहीं कर रहा ना, तो मतलब सी को एडमिट नहीं कर सकते हम पार्टनर की तरह। सी कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर इन द फॉर्म। ठीक है, अब समझो ये वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट कर लो। ठीक है, तो भाई अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन है और क्या है क्वेश्चन में मैटर। ये कह रहा है ए बी सी पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है। ये बात वर्बली इसने लिख के दे रखी है, अच्छा रिटन वे में लिख के दे रखी है, स्पेशली मेंशन कर रखी है। अब देखो ये कहता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की कमेंसमेंट के ना इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। ए चाहता है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, बी और सी एग्री नहीं कर रहे। क्या ए को मिलेगा, क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सीधा हम लिख देंगे क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग ए बी और सी।
सेकंड में क्या है, बी कहता है पार्टनर को ना अलाउ की जानी चाहिए सैलरी। क्यों भाई, सैलरी कैसे मिलेगी, सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो मतलब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो अलाउंस इज गिवन टू, या फिर नो सैलरी इज गिवन टू एनी पार्टनर। तो बी वाली बात भी गलत है। सी चाहता है कि लोन उसने दिया था फर्म को 10% पर एनम इंटरेस्ट दो। पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, लोन दिया है ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है जी, हमने लोन दिया है जी ठीक है। तो हम क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं, क्या 6% पर एनम दे देंगे, 10% तेरा नाजायज़ है, अपना कोर्ट कहती नहीं मिलेगा जी, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता, ए एंड बी है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये चाहते थे कि प्रॉफिट है ना डिवाइड होना चाहिए इन द रेशो ऑफ कैपिटल। कैपिटल रेशो में क्यों होगा, प्रॉफिट हुआ कोई, अपना पीएसआर के बारे में कोई पार्टनरशिप डीड आई नहीं हमारी, क्या मानेंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस इज टू बी शेयर्ड इक्वली। सिंपल सी बात है, 4 पॉइंट हो गए। ये थर्ड क्वेश्चन था। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है जी जसपाल और रोजी वाला, ये कोई पुरानी बुक है यार, पता नहीं क्या सिस्टम है इसमें, एक बार तुम देख लो। जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर विद कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख और 5 लाख। उनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये बात उन्होंने लिखित में दे दी। जसपाल चाहता है कि प्रॉफिट्स है ना फर्म का वो बटे कैपिटल रेशो में, रोजी चाहती है इक्वली बटे। अब रोजी ने ना इतना तो बता दिया इन्होंने, रोजी ने कन्विंस कर लिया जसपाल को, बट क्या उसने तर्क किया, क्या लॉजिक दिया होगा, पता है क्या लॉजिक दिया होगा, हमने ना एक बात पढ़ी थी, रोजी कहती मैं पार्टनरशिप डीड का चैप्टर करके आई हूँ, रोजी बोलती विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या फिर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। आ गई ना बात, जसपाल कहता हाँ यार ये मैं भूल गया था, रोजी की बात मान गए जसपाल, सिंपल सी बात है। क्या बोलेगी रोजी, रोजी बोलेगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, और जसपाल इस वे में कन्विंस हो गया, ये बात खत्म। एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन है, चलो ये वाला कर लो। एक क्वेश्चन है ब्लैक एंड वाइट वाला, ये देखना तुम्हारे कौन से वाला है, ब्लैक एंड वाइट आर पार्टनर्स विद कैपिटल 30,000 और 20,000 और प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दे रखे हैं 27,100। ये एग्री किया गया, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी गई 5% ये रहने दो तुम मत करो, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाऊंगा अभी उसमें आएगा, ये इतना बहुत इनफ है वैसे। एक ये देख लो M&N पार्टनर्स हैं, अब छोड़ो एक बार तुम अपनी, वैसे नॉर्मल है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। M&N पार्टनर्स हैं, M ने लोन दिया फर्म को 8,000 रुपये का, कब, 1 जुलाई को, यार 1 जुलाई को दिया, और हम पता कैसे लगेगा कि ईयर एंड कब हो रहा है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब ये ना फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जुलाई को लोन दिया, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने लोन नहीं दिया ना, लोन का कुछ नहीं दे रखा, पार्टनरशिप डीड कह रखा है साइलेंट है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 6%। कितने का लोन दिया, 8,000 का, 8,000 का 6% कितना होगा, देखो 480 रुपये, 8,000 का 6% 480 रुपये का लोन, तो इंटरेस्ट तब मिलता किसको, जिसने लोन दिया, एम ने दिया, एम को लोन का इंटरेस्ट रेट 6% के हिसाब से 480 रुपये मिलता तब जब ये पूरे साल के लिए लोन देता, पूरे साल के लिए दिया ही नहीं जी, अप्रैल में हमारा साल स्टार्ट हुआ तो जुलाई में लोन दिया, यानी कि 3 महीने बाद दिया, तो 9 महीने के लिए दिया, ऐसे समझा करो इसको। 8,000 का लोन था जी, अच्छा कुछ नहीं कह रहे, कितने इंटरेस्ट मानेंगे, 6%। ये 6 तो तब मानते जब लोन दिया होता 12 महीनों के लिए, 12 में से, अभी 12 में से लोन दिया हमारे को कितने महीनों के लिए, 9 महीने के लिए, तो ये क्या हो गया, 3/4 हो गया, तो यानी कि 480 का 3/4 पार्ट ये हो गया हमारा 360 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। सिंपल सी बात, इसमें पूछा था कि इंटरेस्ट लोन कितना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक और देख लो, ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि लॉसेस भी इक्वली शेयर कर सकते हैं। दे एड एडवांस्ड टू द फर्म 30,000 रुपये, अच्छा जी, एज लोन, उन्होंने लोन दिया, ए और बी ने इकट्ठे ने मिलकर दिया होगा फर्म में, कोई दिक्कत नहीं। फर्म कहती है हमें बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, ए के पास गई, नहीं, ए कहता मेरे पास नहीं है इतना, 30,000 तो नहीं दे पाऊंगा, बी कहता मैं भी 30,000 नहीं दे पाऊंगा, फिर ए और बी को इकट्ठा बुलाया फर्म ने, फर्म कहती तुम दोनों इकट्ठे दे दो यार, वो कहते हम तैयार हैं,
उन दोनों ने मिला के 30,000 रुपये लोन दिया फर्म को। कब? 1 अक्टूबर को। अब यार 1 अक्टूबर को लोन दिया, हमें तो ये नहीं पता ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर को होता है कि 31 मार्च को। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते कि जो हमारी फर्म है ना, क्लोज करती है अपनी बुक्स 31 मार्च को एवरी ईयर, यानी कि स्टार्ट कब करती होगी, ओपन कब करती होगी बुक्स? सर ओपन करती होगी 1 अप्रैल को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात हो रही है। समझ आ गया सर? अब पता क्या बोल रहा है ये, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, 6 महीने गए। 6 महीने के बाद इसने लोन दिया, यानी कि 6 महीने के लिए लोन दिया। पहले 6 महीने तो लोन दिया ही नहीं, लास्ट के 6 महीने के लिए लोन दे दिया 1 अक्टूबर को। कितने का? 30,000 रुपये का। अब कुछ नहीं कह रखा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट बता रहा होगा, ये देखो स्पेशल लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चन। किस पे? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दें इस बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। कोई दिक्कत नहीं जी। कितना मानेंगे? 6%। कितनी अमाउंट है? 30,000 है। 30,000 रुपये अमाउंट है, पूरे साल के लिए इंटरेस्ट हम देंगे। फर्म कहती पार्टनर्स को 6%, बट ये मैं तब देती जब तूने 12 महीनों में से 12 महीनों के लिए लोन दिया होता। तूने 12 महीनों में 12 महीनों के लिए लोन नहीं दिया, 12 में से तूने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए लोन दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक का। तो ये हो गया अपना कितना? 1800। ये कितना हो गया जी हमारा? 900 रुपये। कितना हो गया? 900 रुपये। 900 रुपये क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब देखो क्या बोल रहा है। अच्छा 900 रुपये इसने वो दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब ये कहता है एक बात बताओ, मुझे तुम ये बता सकते हो कि ए और बी ने मिला के तो 30,000 दिया, अकेले ए ने कितना दिया होगा, अकेले बी ने कितना दिया होगा? तो मैं बताता हूँ, ये पूरी लाइन पढ़ो। कहता है इन्होंने एडवांस दिया, यानी कि लोन दिया फर्म को 30,000 रुपये का, इन देयर PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांटेंगे, मतलब जितना भी लोन की अमाउंट होगी वो भी आधी आधी दी होगी। इक्वली बोल रहा है ना, मतलब 15,000 दिए थे ए ने और 15,000 दिए थे बी ने। ये लो जी। अब तो मतलब अगर आधा आधा दिया है लोन ए और बी ने, तो वो इंटरेस्ट भी आधा आधा ही लेंगे। ये लो जी, ए और बी ने इंटरेस्ट भी आधा आधा ले लिया। ए में बटेगा कितना? 450, बी में बटेगा कितना? 450। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा है ये वैसे ही बस तुम देख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन का कंटेंट बता दिया मैंने तुम्हें। अच्छा 450 रुपये है, ये कैसे निकला है? 900 डिवाइड बाय 2। ये भी कैसे निकला? 900 डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, अब एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हमें इसकी अमाउंट पता लग गई, 15,000 का लोन दिया है, सीधा कर देंगे। 15,000 का लोन दिया जी ए ने, कितने महीनों के लिए? सॉरी 6% इंटरेस्ट के साथ दिया होगा, बट पूरा 6 तो तब मिलता जब 12 महीनों के लिए दिया होता। इसने दिया था 6 महीने के लिए। अच्छा, ए का इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाए, कितना मिलना चाहिए? बी का देख लो जी, 15,000 बी ने लोन दिया, किसको? फर्म को। कुछ नहीं कह रखा फर्म ने कितना लोन लेगी, कितना लोन देगी फर्म इंटरेस्ट, तो कितना मिलेगा? 6% बी को मिलेगा फर्म द्वारा। ये लो जी, बट ये पूरा तो तब मिलता जब आउट ऑफ 12 मंथ्स के लिए ही लोन दिया जाता, बट अप्रैल को तो दिया ही नहीं, ना ही अप्रैल को दिया, ना ही मई को, ना ही जून को, ना ही जुलाई को, ना ही अगस्त को, ना ही सितंबर को। लोन दिया कितने महीनों के लिए? लास्ट के 6 महीनों के लिए, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीनों के लिए दिया। ये लो जी, 12 में से 6 महीनों के लिए दिया। तो ये भी देख लेना तुम, आंसर सेम आएगा, 450 रुपये, 450 रुपीज़। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होएगा अभी। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक।